हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.5 के आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए थे, ठीक है। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी एक्सरसाइज 2.6, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो नीचे कुछ नंबर्स के पेयर दिए गए हैं और हमें बोला गया है कि उनका एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एचसीएफ बताता हूँ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ की डेफिनेशन। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ of two or more numbers is the greatest or the largest among common factors। मतलब अगर आप दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं तो वो क्या होता है, जब आप उन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं तो उनमें उन कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो एचसीएफ होगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। 24, 36, ठीक है। 24 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आता है? 24 के फैक्टर्स आते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ठीक है। ये मैंने 24 के फैक्टर्स से लिख दिए। 36 के आप फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है, 9, 12, 18, 36, ठीक है। ये मैंने 36 के फैक्टर्स लिख दिए। फैक्टर्स आपको पता है क्या होता है? फैक्टर्स किसी नंबर के फैक्टर्स जैसे 24 के ये जो मैंने फैक्टर्स लिखे हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि इन नंबर से जब 24 को आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब ये एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। सिमिलरली 36 के केस में भी यही है, इन नंबर से आप 36 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए 24 और 36 दोनों के मैंने फैक्टर्स लिख दिए। अब जैसे कि मैंने एचसीएफ की डेफिनेशन में बोला था कि दो नंबर के बीच में आपको एचसीएफ निकालता है तो सारे फैक्टर्स लिखिए और उनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वही उनका एचसीएफ होगा। तो देखिए सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है, 2, 3, 4, 6 और 12, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 12 आ गया। तो यही 24 और 36 का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना निकला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल निकाल के बता दिया कि कैसे मतलब एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, नॉर्मल मेथड से। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है एचसीएफ, उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी भी बोला जाता है, या फिर आप उसे ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोलते हैं, जीसीएम। तो एचसीएफ को और क्या क्या बोल सकते हैं? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर जीसीएम, ठीक है। फिर एक और पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि एचसीएफ ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। मतलब अगर कोई भी दो कोप्राइम नंबर आपको दिए गए हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। और ये सही भी है, क्योंकि आपको पता है कोप्राइम नंबर ही वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर्स 1 आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एचसीएफ के बारे में बता दिया। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है, तो वो कैसे करते हैं? तो देखिए ये मैंने 24 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। तो 24 का जब आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तो कैसे होगा? 24 इक्वल टू ये आगे सारे प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए ये क्या किया मैंने, सिंपली मतलब जैसे 24 हमें पता है इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करना शुरू किया, ठीक है। और तब तक मैंने डिवाइड किया जब तक ये यहाँ पे 1 नहीं आ गया नीचे, ठीक है। ऐसे 36 को भी मैंने हमें पता है इवन नंबर है तो 2 से मैंने डिवाइड करना शुरू किया और तब तक डिवाइड किया नीचे तक जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ गया, ठीक है, क्वेश्चन में। अब ये 24 का प्राइम फैक्टर हो गया। ऐसे ही 36 का आप निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स इनके बीच में क्या क्या कॉमन आ रहा है? ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2, 2 और 3। अब एचसीएफ कैसे निकालेगा? यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? प्राइम तो
देखिए ये 2 कॉमन आ गया तो इसे यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय, एक और 2 कॉमन आया ये भी लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय, अब 3 कॉमन आया ये भी लिख दिया। तो HCF आपका कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, ठीक है। ये आगे आपका HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया है उससे यूज से, ठीक है, सिंपल है। आपने डिवाइड करना शुरू किया, ठीक है, और जब यहाँ पे 1 आ गया नीचे तो आपने सीधा इन 24 और 36 को प्राइम फैक्टर इसके फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। फिर इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकाले और जो भी कॉमन वो प्राइम फैक्टर्स आए कॉमन वो आपने यहाँ पे नीचे लिख के उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे आपका HCF आ गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, देखिए हमें HCF निकालना था इन फॉलोइंग नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। फर्स्ट है 144,198, सेकंड है 81,117, थर्ड है 84,98, फोर्थ है 225,450, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट 144,198। मैं डायरेक्ट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है, नीचे क्वेश्चन 1 आ चुका है। अब मैं सीधा लिख देता हूँ 144 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 4 बार 2 और 2 बार 3, ठीक है। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। 198 क्या होगा 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3, तो पहले 2 लिख देता हूँ, फिर 2 बार 3 और मल्टीप्लाइड बाय 11, ठीक है। इन प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे एक और 3 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, ये 2 3 यहाँ कॉमन आ रहा है, 2 3 यहाँ कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो क्या क्या कॉमन आ रहा है, HCF आपको निकालना है तो एक बार 2 कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 2 बार 3, ठीक है। तो HCF कितना है 2 इंटू 3 6 इंटू 3 18, तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर 18, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बोला था, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, फिर जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ रहा है वो नीचे लिख के उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आपका HCF आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है 81,117, इनका भी मैं डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख रहा हूँ। तो ये रहा मैंने 81 और 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। अब मैं सीधा नीचे प्राइम फैक्टर्स लिख रहा हूँ। 81 इक्वल टू हो गया, देखिए यहाँ पे 4 बार 3 आ रहा है तो 4 बार यहाँ पे 3 लिख दूंगा, ठीक है, 81 के लिए। और 117 में 2 3 और एक बार 13 आ रहा है, तो 2 बार 3 और एक बार 13, ठीक है। तो इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 2 3 इसमें कॉमन फैक्टर्स आ रहा है, ठीक है। तो HCF भी क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर्स आ रहा है, जैसे 2 बार 3 आए तो यहाँ पे 2 बार 3 लिखिए, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉमन फैक्टर आ गया 9, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 9। अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है 84,98, ठीक है। तो ये रहा मैंने 84 और 98 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। अब 84 कितना आ जाएगा 2 2 3 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 84 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। 98 के क्या है 2 7 7, सो 98 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहा है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ये 2 ये 7, ठीक है। तो HCF कितना हो गया 2 इंटू 7 इक्वल टू 14, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है 225,450, ठीक है। देखिए इसमें आप चाहे तो बिना प्राइम फैक्टर्स निकाले भी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। 450 क्या है, इसका जस्ट डबल है। 225 का आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो 450 225 इंटू 2 हो गया। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 225 आएगा, ठीक है। तो ये तो मतलब डायरेक्ट मैंने बोल दिया। अब मैं प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो अब मैं वैसे ही मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करूँगा फिर निकालूंगा, पर आंसर 225 ही आएगा, ठीक है। तो ये रहा मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 225 भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 225 क्या आ गया 5533, ठीक है। तो पहले 2 बार 3 फिर 2 बार 5, ठीक है। अब 450 क्या आ गया 25533, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
5 इंटू 5, मैं सिर्फ रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, फैक्टर्स वही है, ठीक है। अब आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 3 3 5 5, ठीक है। तो HCF कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, यानी 225, ठीक है। देखिए HCF उतना ही आया 225, बट क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके बोला गया था इसलिए आपको थोड़ा लंबा, मतलब इस तरह से मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्ट बोल सकते थे 450 225 इंटू 2 हो रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 225 ही आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए फिफ्थ पार्ट था 170,238, सिक्स्थ पार्ट है 504,980, सेवन्थ पार्ट है 150 to 140 210, एट्थ पार्ट है 84 120 138 और नाइन्थ पार्ट है 106 159 265, ठीक है। तो ये देखिए फिफ्थ पार्ट 170,238, मैंने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे तो ठीक है 17 आ गया। यहाँ पे मैंने 119 को कैसे स्प्लिट किया, क्योंकि मुझे 17 की टेबल पता थी तो इसलिए मुझे पता था 17 इंटू 7 119 होगा, ठीक है। तो मैंने इससे पहले भी आपको रिक्वेस्ट किया पुराने वीडियोस में, फिर से करूँगा कि आप प्लीज़ कम से कम 25 तक की टेबल याद कर लीजिए, ठीक है। उससे मतलब ये सब जो क्वेश्चन है वो करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। अब चलिए 170 क्या क्या है, 257 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। अब 238 क्या है, 2770 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 70, तो क्या है, एक तो 2 आ रहा है, एक 17 आ रहा है, तो HCF इक्वल टू 2 इंटू 17 यानी कितना आ जाएगा 34, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है 504,980, तो 504 और 980 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 की जगह मैंने 5 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है और हम 980 को डायरेक्ट 98 इंटू 10 में स्प्लिट कर सकते थे, तो ठीक है। इसलिए मैंने मतलब 2 के बाद दोबारा 2 की जगह 5 से डिवाइड किया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे 98 ही आने वाला था, ठीक है। तो देखिए 504 का आप स्प्लिट कीजिए, 2 2 2 3 3 7, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 980 क्या आएगा, 25277, यानी 2 बार 2 1 बार 5 2 बार 7, ठीक है, ये आ गया। अब आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 2 बार 2 कॉमन आ रहा है और 1 बार 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये रहा 2 बार 2 कॉमन आ गया और 1 बार 7 कॉमन आ गया, तो कितना है HCF इक्वल टू हो गया 2 बार 2 1 बार 7, 2 इंटू 2 4 इंटू 7 इक्वल टू 28, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, तो ये रहा नेक्स्ट पार्ट 150 140 210, यहाँ पे मैंने 150 140 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोबारा यही किया 150 के केस में, 2 के बाद मैंने सीधा 5 यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था 2 इंटू 5 10, जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 इंटू 15 में स्प्लिट होगा, तो इसलिए आप मतलब ईजिली ऐसा भी कर सकते हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया और यहाँ पे भी किया, ठीक है। सो 150 में क्या है 2 5 3 5, ठीक है, यानी 1 बार 2 1 बार 3 और 2 बार 5, ठीक है। ये 150 हो गया। 140 क्या है 2 2 5 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। और 210 में क्या है 2 5 3 7, सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये आ गया। अब कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये रहा 2 कॉमन आ गया और ये 5 कॉमन आ गया, ठीक है। तो HCF कितना आ गया, HCF इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, ठीक है। HCF कितना आ गया 10, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, तो ये रहा 84 120 138, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मैंने इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 84 138 120 का, ठीक है। तो अब मैं देखिए 84 का क्या क्या है 2 2 3 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 84 का है। 120 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 2 3
5, ठीक है। 138 का क्या है, 2 3 23, 2 3 23, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है, एक तो एक 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 3 मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो HCF कितना आया, HCF इक्वल टू आया 2 × 3 = 6, ठीक है। HCF आ गया आपका 6। अब नेक्स्ट पार्ट, तो ये मैंने देखिए नेक्स्ट पार्ट है 106 159 265, ठीक है। 106 159 265 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ये आया 106 का 2 × 53, 159 का है 3 × 53, और 265 का है 5 × 53, यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे तो क्या आ रहा है, इसमें 53 ही कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो आपका HCF कितना आ गया, HCF इक्वल टू 53, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 53 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 53 एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 53 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF क्या होगा, देखिए मैं पहले पार्ट्स आपको बता देता हूँ। व्हाट इज द HCF ऑफ 2, फर्स्ट पार्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में हमें ये पूछा गया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव, सबसे पहले HCF निकालना है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, सेकंड पार्ट में 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का, थर्ड पार्ट में 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं वो हमेशा कोप्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो और आपको पता है HCF 2 कोप्राइम नंबर्स का क्या होता है, 1 होता है। तो फर्स्ट पार्ट का तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं 1 है, ठीक है, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 होगा, ठीक है। अब सेकंड इवन नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर और 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2 में सेकंड पार्ट में हमें फर्स्ट पार्ट तो 1 आ गया, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कोप्राइम होते हैं तो HCF 1 आएगा। सेकंड पार्ट में 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बोला गया। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2,4, ठीक है। तो 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 × 2, ठीक है। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 2, 4, ठीक है। तो इसमें HCF क्या आ गया, 2, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, तो इस केस में तो HCF कितना आ गया, 2। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं 4,6, 4,6 अगर ले तो 4 के अभी मैंने फैक्टर निकाले 1, 2, 4, ठीक है। और 6 अगर आप निकालेंगे फैक्टर तो क्या आता है 1, 2, 3, 6, ठीक है। 4 के ये फैक्टर आ गया 1, 2, 4, 6 के क्या फैक्टर आ गया 1, 2, 3, 6। अब इसमें भी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, HCF इक्वल टू 2, ठीक है। अब चलिए थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 14, 16 या 12, 14 ले लेते हैं, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे 12, 14 ले रहा हूँ। तो 12 के क्या फैक्टर्स आते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है। ये 12 के फैक्टर्स आते हैं। और 14 के क्या फैक्टर्स आते हैं 1, 2, 7, 14, ठीक है। इसमें भी आप HCF देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इसमें, 2 ही इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो वंस अगेन HCF इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी 2 आप कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेंगे तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, तो अब थर्ड पार्ट क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव जो ऑड नंबर्स है वो कंपोजिट नंबर लूंगा, क्योंकि प्राइम नंबर में तो ऑब्वियसली HCF 1 आएगा। तो 25, 27, ठीक है। ये 2 कॉन्जिक्यूटिव मैंने ऑड नंबर ले लिए। 25 के फैक्टर्स क्या आते हैं 1, 5, 25, ठीक है। और 27 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा 1, 3, 9, 27। ये 27 के फैक्टर्स आ गए। तो इसमें आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो क्या आएगा HCF इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। पर चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 33, 35, ठीक है। तो 33 के आप फैक्टर्स निकालेंगे क्या आएगा 1, 3, 11, ठीक है। और 35 का फैक्टर्स निकालेंगे 1, 5, 7, फिर 35, ठीक है। 1, 5, 7, 35। ये मैंने 35 के फैक्टर्स निकाल दिए। इसमें भी आप कॉमन फैक्टर देखेंगे तो क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
इसमें भी HCF इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। पर और थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 49,51, ठीक है। 49 के फैक्टर्स निकालेंगे, क्या आएगा 1,7,49, ठीक है। 51 के फैक्टर्स आप निकालेंगे, 51 के क्या आएगा फैक्टर्स 1,3,17,51, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1, 3, 17, 51। यहाँ पे भी अगर आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ रहा है, वंस अगेन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है, हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows: 4 इक्वल टू 2 into 2 एंड 15 इक्वल टू 3 into 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है, ठीक है। 4 को 2 into 2 किया, 15 को 3 into 5। अब अगली स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0, इज द आंसर करेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि क्योंकि कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा तो 4 और 15 का HCF 0 होगा। क्या ये आंसर करेक्ट है? अगर नहीं तो बताइए कि जो करेक्ट HCF है, मतलब सही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा। अब देखिए ये क्या है, 4 को 2 into 2 लिखा, 15 को 3 into 5, ये क्या प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। अब क्योंकि इसमें बोल रहे हैं कि कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा तो HCF 0 होगा। तो क्या ये सही है? तो देखिए सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। HCF कभी भी 0 नहीं होता कोई भी दो नेचुरल नंबर्स का। और इससे आप देख सकते हैं कि 4 और 15 क्या है, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 4 और 15 को प्राइम नंबर्स है, ठीक है। और देखिए स्टेटमेंट में बोला भी क्या है कि को प्राइम नंबर्स 4 और 15, ठीक है। 4 और 15 आपको पता है को प्राइम नंबर्स है। और मैंने आपको इसका HCF के बारे में बताया था कि कोई भी दो को प्राइम नंबर होता है उनका HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि HCF का मतलब ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा तो वो नंबर हमेशा 1 से तो डिवाइड होता ही है ना। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा नो। फिर व्हाट इज द करेक्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आंसर होगा 1, ठीक है। तो ये रहा, आप चाहे तो आंसर में भी चेक कर सकते हैं, 9,1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.6 का आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए थे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ जो HCF का कॉन्सेप्ट था और प्राइम फैक्टराइजेशन का भी, ठीक है। इसके आगे से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, यानी एक्सरसाइज 2.7 से, ठीक है। सो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।